आप सुबह उठते हैं, ऑफिस जाने के लिए रेडी होते हैं और अचानक मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। 8 पे कमीशन की सैलरी 3 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। आप चौंकते हैं, मुस्कुराते हैं और मन में एक ही सवाल उठता है, क्या ये सपना है या आने वाली सच्चाई की दस्तक? कहीं आप भी तो उन 50 लाख सरकारी कर्मचारियों में से एक नहीं जो बेसब्री से इस अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, या शायद आप उन 65 लाख पेंशनर्स में से हैं जिनकी रिटायरमेंट लाइफ अब लग्जरी में बदल सकती है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक लाइन की खबर नहीं है, ये एक बड़ी स्कीम है जिसके पीछे है कैलकुलेशन, डीले और बहुत सारा सस्पेंस। और हम आज उसी के बारे में आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर ले। तो जो लोग 7th पे कमीशन से सैलरी बढ़ने की खुशी में अब तक जी रहे थे, उनके लिए अब अगली बड़ी लहर आने वाली है। आपको बता दें कि 8th पे कमीशन की सिफारिशों से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बेसिक पे 3 लाख तक पहुंच सकती है, लेकिन ये सब इस पर डिपेंड करता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना तय होता है। और यही है कहानी का असली ट्विस्ट। ज्यादातर एनालिस्ट कह रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.08, 2.28 या 2.57 के आसपास हो सकता है। यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी अभी 40,000 रूपए है तो नया बेसिक सीधा 80,000 रूपए तक पहुंच सकता है। लेकिन होल्ड ऑन, इस पूरे जादू में एक गेम है डीए यानी डियरनेस अलाउंस, जो शायद मर्ज कर दिया जाए, जिससे इन हैंड हाइक उतना बड़ा नहीं लगेगा जितने हेडलाइंस में दिख रहे हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये मिलेगा कब से, तो यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सस्पेंस। अभी तक 8th पे कमीशन के चेयरमैन, मेंबर या टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए हैं और यही वजह है कि ये कमीशन जनवरी 2026 से लागू होगी या नहीं, इस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। 7th पे कमीशन को लागू करने में सरकार को करीब 2 साल लगे थे, तो अगर वही पैटर्न दोहराया गया तो 2027 तक भी वेट करना पड़ सकता है। आप सोचिए, अगर बेसिक पे बढ़ेगी तो अलाउंसेस भी बढ़ेंगे, लेकिन ये उतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस को 7th सेंट्रल पे कमीशन में मेट्रो सिटीज के लिए 30% रखा गया था, जो अब घटकर 24% हो सकता है। छोटे शहरों में HRA और भी कम हो सकता है। वही ट्रेवल अलाउंसेस, NPS कंट्रीब्यूशन और CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जैसी कई डिडक्शंस भी रिवाइज्ड बेसिक पे के हिसाब से बढ़ जाएंगी। मतलब एक तरफ जहां सैलरी बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ डिडक्शंस और अलाउंसेस में बैलेंसिंग एक्ट देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा असर होगा उन लोगों पर जो हायर पे बैंड्स में आते हैं, IAS, RS जैसे सर्विसेज वाले। उनका बेसिक 1,40,000 से सीधा 1,70,000 या उससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन जो एंट्री लेवल पर हैं, उनके लिए 20 से 25% तक की इंक्रीज की पॉसिबिलिटी है, बशर्ते सब कुछ शेड्यूल पर चले और सरकार जल्द से जल्द कमीशन को पूरी तरह फॉर्म करे। एक और दिलचस्प एंगल है पेंशनर्स का, जिनकी पेंशन भी फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से रिवाइज होंगी और चूंकि डीए मर्ज हो सकता है, उनकी मंथली पेंशन में भी नोटिसेबल जंप देखने को मिल सकता है। पर ये सारी उम्मीदें उतनी ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करेंगी, क्योंकि मर्ज होने की वजह से अलाउंस घट सकता है और फाइनल सैलरी का जंप उतना धमाकेदार नहीं होगा जितना हेडलाइन में बताया जाता है। और अब बात करते हैं आखिरी हिस्से की, यानी टाइम फ्रेम की। अगर सरकार जल्दी चेयरमैन और मेंबर्स की अनाउंसमेंट कर देती है और कमीशन को मैंडेट देकर काम शुरू करा देती है, तो 2025 के एंड तक रिकमेंडेशंस आ सकते हैं। लेकिन अगर डिले होता रहा तो इंक्रीज 2026 से आगे खिसक सकता है। यानी एम्प्लॉइज के चेहरे की मुस्कान को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, सरकार 8 पे कमीशन कब तक लागू कर सकती है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे। साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स में शेयर करना ना भूले। और ऐसे ही दमदार अपडेट्स और सैलरी से जुड़ी हर इनसाइट खबर के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।